हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की 2000 के आसपास की क्लोजिंग रही और कितना भाग सकता है। खास करके सबसे पहले आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कल यहाँ पर लग रहा था कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत ऊपर पे हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। उसका एक जो है रीज़न हो सकता है। सबसे पहले तो अभी भी ये चीज़ जो है थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश रहने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है कि वाई, क्योंकि आज का ज़रा वॉल्यूम देखिए, सिर्फ 1 लाख के आसपास का वॉल्यूम। इतनी अच्छी तेज़ी 2000 के आसपास भाव गया, फिर भी 1 लाख के आसपास का यहाँ पर जो है वॉल्यूम रहा। हालांकि हो सकता है कि सेलर्स कम हो, बायर्स ज़्यादा हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन अगर अचानक से कोई सेलर्स आ जाए जिन्होंने यहाँ पर ख़रीदा, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो, तो मुनाफा वसूली की संभावना रह सकती है, वो भी ना भूलें। और आगे हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये ज़रा देखें इसकी न्यूज़ कि सोलर पैनल मेकर वारी एनर्जीज रिसीव सेबी एनओडी टू लॉन्च आईपीओ। तो वारी एनर्जीज का जो आईपीओ है उनको सेबी से जो है एनओडी मिल गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले महीने में इसका आईपीओ आ सकता है। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है इसकी तेज़ी का। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर कि कहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो आज के दिन क्या हुआ, सवेरे अच्छा वॉल्यूम, उसके बाद अपर सर्किट लगा, फिर पूरे दिन वो अपर सर्किट लगा रहा बीच बीच में, लेकिन हाँ थोड़ी सी वॉल्यूम भी यहाँ पर हो रहा था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपर सर्किट था, अपर सर्किट तो था, लेकिन बीच बीच में वॉल्यूम भी यहाँ पर हो रहा था। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो 5 और 9 वीक के जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकल गया, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ज़रा देखें, अब ये जो इस लेवल के ऊपर अगर कल भी अपर सर्किट मारता है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की संभावना रह सकती है, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर आया था, इसको देख सकते हैं, काफ़ी डे अगर देखें 3-4 हफ्ते इस लेवल के आसपास जोन में रहा था, उसके बाद नीचे आया था। तो फिर इस लेवल के आसपास आता है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की संभावना भी रहने की संभावना रह सकती है। अगर क्रॉस कर देता है तो लेवल तो अच्छा रह सकता है, अदरवाइज थोड़ी बहुत अगर देखें तो प्रॉफिट बुकिंग भी आने की संभावना रह सकती है। बिकॉज कि ये भी ना भूले कि ये काफ़ी दिनों से यहाँ तक था, नीचे था। तो जिन्होंने यहाँ पर खरीदा होगा, तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स अगर हो गए तो वो थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट बुकिंग करने आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक को, तो मिडिल लाइन को तो क्रॉस कर ही दिया है। अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो इसकी जो ऊपरी लाइन जो कि 2380 रुपये के आसपास है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे करके थोड़ी सी नीचे आ रही है। आने वाले हफ्ते में ये 2300 तक आ सकती है। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, अदरवाइज उससे पहले थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आने की संभावना भी रह सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें डेली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक लगाया है तो थोड़ी सी सिचुएशन अलग दिख रही है। ऊपरी लाइन 1890 के आसपास दिख रही है, उससे बिल्कुल ऊपर भाग चुका है ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। हालांकि ये ऊपरी लाइन और ऊपर जा रही है, कल के दिन ये और ऊपर रह सकती है, लेकिन इसका प्राइस जो है थोड़ा बहुत एक इसके अंदर आने की संभावना रह सकती है बोलिंजर बैंक की अगर बात करें तो। और आगे देखें, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ इसका RSI 79 के आसपास पहुंच चुका है। अगर ये 80 के ऊपर कल भी अगर अपर सर्किट लगता है तो 80 से ऊपर जा सकता है। तो अब जो ओवर बोट होता है जब स्टॉक, तो फिर मुनाफा वसूली की संभावना जो है वो ज़्यादा रह सकती है, ये भी ना भूलें। काफ़ी टाइम बाद जो है ये इस लेवल के आसपास इसका RSI ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ये एक्सट्रीमली, अब जो है 80 के ऊपर जाता है तो एक्सट्रीमली ओवर बोट हो सकता है, तो वहाँ पर एक जो है मुनाफा वसूली की संभावना रह सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं, ये भी ना भूले कि ये और ऊपर RSI नहीं जा सकता है 83 तक जा सकता है, 85 तक जा सकता है, 90 तक भी जा सकता है। लेकिन संभावना की एक बात करें तो पॉसिबिलिटी की बात करें तो जो है मुनाफा वसूली की भी संभावना रह सकती है। ये भी मतलब कि एक ध्यान में रख के चल सकते हैं जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, तो एक अच्छी मतलब की तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। कल अगर देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अपर सर्किट कल के दिन लगता है तो चांसेस है कि ऊपर से जो है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आने की संभावना रह सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि नीचे आकर फिर ऊपर जाता है नहीं, वो देखना बनता है पिछले दिनों की तरह। लेकिन क्योंकि ये 2000 को क्रॉस करता है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे में 1940 इसका पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है, उसके बाद 1880 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है तकरीबन 1800 के आसपास का जोन। तो ये इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 2160 के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 2160 नहीं बल्कि 2060 पहले तो ये लेवल पार होता है, फिर जो है 2150 से 2250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। मतलब कि इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, और कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है, अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।